Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So viewers, we have already discussed Jung's concept of analytical psychology in detail. इसके बाद हमने द लाइफ ऑफ कार्ल यूंग को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकिक एनर्जी, द बेसिक्स ऑफ यूंग सिस्टम। अपकमिंग वीडियोस में हम मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। So without any further delay, let's move towards the topic. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ साइकिक एनर्जी एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकिक एनर्जी, जो कि हैं ऑपोजिशन प्रिंसिपल, इक्विवेलेंस प्रिंसिपल एंड एंट्रोपी प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं साइकिक एनर्जी क्या है। एज वी ऑल नो, इट्स द कॉन्सेप्ट गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, जिसने कहा था कि लिबिडो या लाइफ एनर्जी या फिर साइकिक एनर्जी सेक्सुअल एनर्जी है, जो कि पर्सन के बिहेवियर को ड्राइव करती है या मोटिवेट करती है टू डू सम एक्टिविटीज़ और एक्शंस। ठीक है, बेसिकली ही हैज़ रिलेटेड इट विद द सेक्सुअल एनर्जी और लिबिडो को लिमिटेड कर दिया था। बट युंग ने लिबिडो को ब्रॉडर और जनरलाइज वे में एक्सप्लेन किया है एंड ही हैज सेड दैट लिबिडो या फिर लाइफ एनर्जी जो एक जनरल एनर्जी है या डिफ्यूज़ एनर्जी है, जो कि हमें ओवरऑल ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ही हैज़ एक्सप्लेन्ड इट एज नैरोअर साइकिक एनर्जी, जो कि फ्यूल के तौर पर काम करती है पर्सनैलिटी को शेप अप करने में। एंड ही हैज़ नेम्ड इट एज साइकी, कि जो पर्सनैलिटी के लिए एनर्जी काम करती है वो बेसिकली हमारी साइकी को फॉर्म करने के लिए हेल्प आउट करती है। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल युंग, जितनी भी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं सच एज परसीविंग, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग, ये हमारी साइकिक एनर्जी की वजह से ही पॉसिबल होती हैं। अगर एक पर्सन ज़्यादा साइकिक एनर्जी किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर आइडिया में इन्वेस्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर हॉबी में या आइडिया में बहुत ज़्यादा साइकिक वैल्यू इन्वेस्ट हुई है और ये ओवरऑल इन्फ्लुएंस भी करती है पर्सन की लाइफ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है टू अटेन पावर और टू अचीव पावर, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी साइकिक एनर्जी इन्वेस्ट करेगा पावर को अटेन करने में। As we all know, Jung has studied religions, different cultures, physics, anthropology. So he has taken different concepts from different areas. Here specifically, Jung has proposed 3 principles of psychic energy by drawing some ideas from physics. So he has said that psychic energy works on 3 basic principles, and number 1 is opposition principle, number 2 is equivalence principle, number 3 is एंट्रोपी प्रिंसिपल। यूंग की राइटिंग्स में अगर हम देखें तो ही हैज़ टॉक टू मच अबाउट, ही हैज़ मेंशन टू मच अबाउट अपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे यूंग ने अगर अनकॉन्शियस की बात की है तो इन कंट्रास्ट ही हैज़ टॉक्ड अबाउट कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसी तरह अगर बात की है एक्सट्रोवर्जन की तो इंट्रोवर्जन की बात की है। और अगर हम देखें थिंकिंग, सेंसिंग, जितने भी साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनका कंट्रास्ट करके एक्सप्लेन किए हैं साइकोलॉजिकल फंक्शंस। तो हम कह सकते हैं ही हैज़ फोकस्ड मोर ऑन अपोजिशन प्रिंसिपल। और अपोजिशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू यूंग ये है कि जब भी ओपोजिंग प्रोसेसेस या टेंडेंसीज़ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा, उतना ज़्यादा ही साइकिक एनर्जी जनरेट होगी। यूंग के अकॉर्डिंगली हमारी हर विश का एक ऑपोजिट होता है। जब तक हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती अपनी विश के ऑपोजिट्स के बारे में, उतना ज़्यादा हम अगर होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग, उसका ऑपोजिट हमें अच्छे से पता होगा। जितना ज़्यादा आपको पोलैरिटीज़ के बारे में पता होगा, वही प्राइमरी मोटिवेटर होगा हमारे बिहेवियर का और हमारी साइकिक एनर्जी को वो जनरेट करेगा। सिंपल टर्म्स में हम एग्जांपल लेते हैं लव एंड हेट का कॉन्सेप्ट। अगर एक पर्सन को लव का कॉन्सेप्ट पता है, ही मस्ट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेट। और जितना इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा और जितना हम कह सकते हैं इन सिंपल टर्म्स के जितना अंडरस्टैंडिंग होगी इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की, उतना ज़्यादा पर्सन जो है वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करेगा और यही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्राइमरी मोटिवेटर बनेगा एक पर्सन के बिहेवियर का। सो
साइकिक एनर्जी को जनरेट करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, जितना कॉन्फ्लिक्ट होगा उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी कि एक पर्सन अगर लव के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझता है, ही मस्ट नो एग्जैक्टली द सेम अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेट, ताकि ओवरऑल वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके या अपने बिहेवियर को डायरेक्ट कर सके। नाउ वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलेंस। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलेंस के अकॉर्डिंगली हमारी पर्सनैलिटी के अंदर साइकिक एनर्जी कंटिन्यूसली रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। अगर एनर्जी किसी एक एक्टिविटी में वीक होती है या डिसअपियर होती है, वो एनर्जी फ़्लो कर जाती है या ट्रांसफ़र कर जाती है हमारे पर्सनैलिटी के किसी और हिस्से में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन है वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है किसी पर्टिकुलर हॉबी में, पर्सन में या फील्ड ऑफ स्टडी में, तो हम कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो पहले उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी में या हॉबी में इन्वेस्टेड होती है, वो शिफ्ट हो जाती है न्यू वन में, अगर एक पर्सन अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो कॉन्शियस एक्टिविटीज़ के लिए हमारी साइकिक एनर्जी थ्रू आउट द डे यूटिलाइज होती है, वो रात को शिफ्ट हो जाती है हमारी ड्रीम्स की तरफ जब हम सो रहे होते हैं। सो इक्विलेंस वर्ड इंडिकेट करता है कि जो नया एरिया होगा जिसमें एनर्जी इन्वेस्ट होनी है या ट्रांसफ़र होनी है, उसकी वो साइकिक वैल्यू भी उतनी ही बराबर होनी चाहिए। सो इंटरेस्ट हमारा नया जो भी हो वो उतना ही कंपेलिंग हो, इतना ही डिज़ायरिंग हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन जो है वो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम ही लूजेज हिज इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और वो अपना कोई नया सब्जेक्ट अडॉप्ट करना चाह रहा होता है। मे बी ही वांटेड टू गो फॉर सोशल साइंसेस, कोई एक सब्जेक्ट पिक करता है। अब जो भी सब्जेक्ट वो पिक करता है वो उतना ही कंपेलिंग, डिज़ायरिंग होना चाहिए जितना कि वो पहले मैथ्स को स्टडी कर रहा था। सो उसके लिए उसका इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल बराबर ही हो, उसकी साइकिक वैल्यू उतनी ही हो जितने की पहले सब्जेक्ट की थी। सो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो शिफ्ट होती है फ्रॉम फॉर्मर सब्जेक्ट टू द न्यू सब्जेक्ट, और उसका इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल इक्वल होता है और उतना ही डिज़ायरिंग होता है। कह रहे हैं अगर इस तरह नहीं होता, कार्ल जंग के अकॉर्डिंगली हमारी एनर्जी जो है वो अनकॉन्शियस की तरफ फ़्लो कर जाती है। सो इन सिंपल टर्म्स हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कंटिन्यूस रीडिस्ट्रीब्यूशन होती रहती है साइकिक एनर्जी की, ताकि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके। Now we will discuss the last principle, that is entropy principle. As we all know, Carl Jung has taken the concepts from physics to explain the principles of साइकिक एनर्जी, और एंट्रोपी प्रिंसिपल थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल से रिलेट करता है, जिसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्स के अंदर जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ होती हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू इवन आउट, और दे ऑलवेज ट्राई टू गेन द बैलेंस और इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इसी तरह कार्ल जुंग ने कहा है कि साइकिक एनर्जी के अंदर भी टेंडेंसी है कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर वो बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके बाय इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकिक एनर्जी ओवरऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फिज़िक्स के एग्जांपल से रिलेट करें तो इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, वन इज़ हॉटर एंड वन इज़ कोल्डर, सो एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर until they reach the equilibrium position. इसी तरह कार्ल जुंग के अकॉर्डिंगली अगर दो डिज़ायर्स या बिलीव्स एक दूसरे से डिफ़र करते हैं ग्रेटली इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी और साइकिक वैल्यू, तो एनर्जी फ़्लो करेगी फ्रॉम स्ट्रांगली हेल्ड टू द वीकर, और तब तक फ़्लो करेगी जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव नहीं हो जाती। सो वी कैन से दैट आइडियली पर्सनैलिटी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है साइकिक एनर्जी की ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी में, लेकिन आइडियल स्टेट कभी भी अचीव नहीं होती, क्योंकि ओवरऑल हम देख सकते हैं लाइफ में इम्बैलेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं। सो एंट्रोपी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली साइकिक एनर्जी ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन द बैलेंस और इक्विलिब्रियम पोजीशन विद इन द पर्सनैलिटी, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो एक पर्सन की लाइफ में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से इम्बैलेंस जो है आ जाता है। लेकिन साइकिक एनर्जी ट्राई करती है कि इक्विलिब्रियम स्टेट को या हम कह सकते हैं बैलेंस को मेंटेन कर सके। और पीछे हमने डिस्कस किया था
प्रिंसिपल ऑफ अपोजिशन, उसके अकॉर्डिंगली कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है ताकि साइकिक एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। सो उस लिहाज से हम इसको अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकते हैं कि आइडियल स्टेट तो कभी अचीव नहीं होती, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ इम्बैलेंसेस जो हैं वो लाइफ में आते रहते हैं, बहुत से डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आते रहते हैं। सो टेंडेंसी है साइकिक एनर्जी की टू मेंटेन द बैलेंस इन पर्सनैलिटी। Thank you so much for watching this video. If you have any query related to this topic, you can ask in the comment section, and the next video is on the aspects of personality by Carl Jung. So here is a reminder, please subscribe the channel and don't forget to share this video. Thank you so much.